स्वागत है वे टू ससेक्स में। आज हम चर्चा करेंगे कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य को कैसे निर्धारित किया जाए। लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है एक स्पष्ट दिशा में काम करना। इससे हमारी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग होता है और हम अधिक प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीकों पर ध्यान दें जो आपको प्रभावी लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करेंगे। स्मार्ट लक्ष्यों का महत्व। स्मार्ट लक्ष्यों का मतलब है स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापन योग्य, अचीवेबल, साध्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड समय सीमा। यह एक तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और संगठित तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। आइए प्रत्येक पहलू को विस्तार से समझते हैं। एक, स्पेसिफिक, विशिष्ट, स्पष्ट और सटीक लक्ष्य। विशिष्ट लक्ष्यों का मतलब है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्यों के बजाय एक ठोस लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, वजन घटाना के बजाय 3 महीने में 5 किलोग्राम वजन घटाना। यह स्पष्टता आपके प्रयासों को केंद्रित रखने में मदद करती है। सवाल जो मदद करेंगे: क्या, क्यों और कैसे। जैसे, क्या मुझे प्राप्त करना है, जरूरी, क्यों यह महत्वपूर्ण है और कैसे मैं इसे प्राप्त करूंगा। दूसरा, मापन योग्य प्रगति को ट्रैक करना। आपके लक्ष्य का मापन संभव होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें और जान सकें कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स, इसमें मात्रा, प्रतिशत, समय आदि शामिल हो सकते हैं। जैसे 3 महीने में 5 किलोग्राम वजन घटाना। 3, अचीवेबल, साध्य, यथार्थवादी लक्ष्य। आपका लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। अवास्तविक लक्ष्यों के बजाय ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार हो। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। इसका मतलब यह भी है कि आपके पास उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और कौशल है। 4, रिलेवेंट, प्रासंगिक, जीवन और आकांक्षाओं के साथ संबंधित। आपका लक्ष्य आपके जीवन और आकांक्षाओं के साथ संबंधित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता हो। महत्वपूर्ण और सार्थक यह पूछे: क्या यह लक्ष्य मेरे लिए सही समय पर है और क्या यह मेरे अन्य लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। 5वां, समय सीमा। समय सीमा निर्धारित करना। आपके लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इससे आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। समय संबंधित प्रश्न। मैं इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे प्रश्न पूछें। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है अधिक फिट होना। अगर आप इसे स्मार्ट लक्ष्य में बदले तो यह कुछ इस प्रकार होगा: मैं अगले 3 महीनों में 5 किलोग्राम वजन घटाना चाहता हूं। यह लक्ष्य विशिष्ट, मापन योग्य, साध्य, प्रासंगिक और समय सीमा है। उद्देश्य और प्रेरणा का महत्व। उद्देश्य और प्रेरणा, पर्पस एंड मोटिवेशन, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खंड बताता है कि एक स्पष्ट उद्देश्य और मजबूत प्रेरणा के बिना किसी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, उद्देश्य की पहचान, महत्व। आपका उद्देश्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। एक स्पष्ट उद्देश्य आपको यह समझने में मदद करता है कि आप क्यों यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। यह आपके प्रयासों को एक दिशा और अर्थ देता है। लक्ष्य का पीछे छिपा कारण। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके लक्ष्य के पीछे क्या कारण है। यह समझने से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अधिक समर्पित और प्रेरित महसूस करेंगे। 2, प्रेरणा का स्रोत। प्रेरणा के पीछे का कारण। प्रेरणा वह अंदरूनी शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरणा आपके भीतर से आ सकती है, जैसे आत्मसंतुष्टि, या बाहरी स्रोतों से, जैसे परिवार या समाज की अपेक्षाएं। आत्म प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। आत्म प्रेरणा का मतलब है कि आप खुद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित हैं। बाहरी प्रेरणा का मतलब है
कि कोई बाहरी कारक आपको प्रेरित कर रहा है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा या जिम्मेदारी। 3. उद्देश्य और प्रेरणा का संबंध। प्रेरणा को बनाए रखने का तरीका। आपका उद्देश्य और प्रेरणा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट और प्रेरक होता है तो आपकी प्रेरणा मजबूत रहती है और आप अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दृढ़ संकल्प और अनुशासन। उद्देश्य और प्रेरणा आपके दृढ़ संकल्प और अनुशासन को मजबूत करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित और नियमित रूप से काम करते रहे। 4. उद्देश्य और प्रेरणा को मजबूत बनाने के तरीके। स्वयं से प्रश्न पूछना। अपने आप से प्रश्न पूछे, जैसे मैं यह लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहता हूं और इस लक्ष्य की प्राप्ति से मुझे क्या मिलेगा। यह आपको अपने उद्देश्य और प्रेरणा को स्पष्ट करने में मदद करेगा। दृश्य चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद की स्थिति का दृश्य चित्रण करें। यह तकनीक आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखती है। 5वीं प्रगति की समीक्षा और समायोजन। नियमित समीक्षा। अपने उद्देश्य और प्रेरणा की नियमित समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आवश्यकतानुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। अग्रिम योजना बनाना। अपने उद्देश्य और प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए अग्रिम योजना बनाएं और छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें जो आपको मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाए। उदाहरण, मान लीजिए आपका उद्देश्य एक फिट और स्वस्थ जीवन जीना है। इसके लिए आपका स्पष्ट उद्देश्य हो सकता है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ताकि मैं अधिक ऊर्जावान और खुशहाल रह सकूं। आपकी प्रेरणा हो सकती है अपने परिवार के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और लंबी आयु जीना। यह उद्देश्य और प्रेरणा आपको स्वस्थ आदतें अपनाने और नियमित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेंगे। योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना। योजनाबद्ध दृष्टिकोण, स्ट्रैटेजिक अप्रोच का मतलब है एक स्पष्ट और संगठित योजना बनाना जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में मदद करे। यह खंड बताता है कि कैसे एक स्पष्ट योजना और छोटे छोटे कदम निर्धारित करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्पष्ट योजना बनाना। लक्ष्य की दिशा में कदम। एक स्पष्ट योजना बनाने का मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे। यह योजना आपके प्रयासों को संगठित और केंद्रित बनाए रखने में मदद करती है। योजना का अवलोकन। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा बनाएं जिसमें विभिन्न चरण शामिल हो। यह रूपरेखा आपकी मार्गदर्शिका होगी जो आपको सही दिशा में ले जाएगी। तो छोटे छोटे कदम निर्धारित करना। उपलक्ष्य और मील के पत्थर। छोटे छोटे कदम निर्धारित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उपलक्ष्य या मील के पत्थर होते हैं जो आपको मुख्य लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करते हैं। यह आपको अपने प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने में मदद करता है। उपलक्ष्यों का लाभ। छोटे छोटे उपलक्ष्य आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करते हैं क्योंकि आप नियमित रूप से अपने प्रयासों का परिणाम देख सकते हैं। 3. प्रगति का मापन। प्रगति की समीक्षा। अपनी योजना के अनुसार अपनी प्रगति को नियमित रूप से मापें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कितने दूर बढ़ चुके हैं और आपको क्या समायोजन करना है। समीक्षा और सुधार। यदि आपको महसूस होता है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं तो अपनी योजना की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार सुधार करें। यह आपको अपनी रणनीति को बेहतर बनाने और लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होने में मदद करेगा। 4. लचीला दृष्टिकोण। अनुकूलनशीलता। एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आपको कठोरता से एक ही योजना का पालन करना होगा। परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योजना में लचीलापन रखें और इसे समायोजित करते रहें। वैकल्पिक योजनाएं। यदि आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो वैकल्पिक योजनाएं तैयार रखें जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सके। 5. संसाधनों का उपयोग। उपलब्ध
संसाधनों का उपयोग, अपनी योजना में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। ये संसाधन समय, धन, उपकरण और अन्य लोगों की मदद हो सकते हैं। संसाधनों का प्रभावी उपयोग आपकी प्रगति को तेज कर सकता है। समर्थन प्रणाली, अपनी यात्रा में सहयोग और समर्थन प्रणाली का निर्माण करें। यह आपके परिवार, दोस्तों या मेंटर्स का सहयोग हो सकता है जो आपको प्रेरित और समर्थित रखेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है। इसके लिए आप एक स्पष्ट योजना बना सकते हैं जिसमें हर दिन 1 घंटे का अभ्यास शामिल हो। आप छोटे छोटे उपलक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जैसे 1 महीने में 100 नए शब्द सीखना। प्रगति को नियमित रूप से मापें और यदि आवश्यक हो तो अपने अध्ययन के दृष्टिकोण को समायोजित करें। यह योजनाबद्ध दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करेगा। निरंतरता और धैर्य बनाए रखना। निरंतरता और धैर्य, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खंड बताता है कि कैसे निरंतरता और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही यात्रा लंबी और कठिन हो। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। निरंतरता का महत्व। नियमितता बनाए रखना। निरंतरता का मतलब है कि आप अपने प्रयासों को नियमित और सतत बनाए रखते हैं। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। छोटे कदमों का प्रभाव। छोटे छोटे लगातार कदम लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध और प्रेरित रहते हैं। 2. धैर्य का महत्व। लंबी अवधि के लिए तैयारी। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय और सहनशीलता बनाए रखते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में समय लग सकता है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रयासों का मूल्यांकन। धैर्य आपको यह समझने की क्षमता देता है कि आपके प्रयासों का परिणाम समय के साथ प्रकट होगा। यह आपको निराशा से बचाने और प्रेरित रखने में मदद करता है। 3. सक्रियता और प्रतिबद्धता। प्रयासों की सक्रियता। निरंतरता और धैर्य के साथ आपको अपने प्रयासों में सक्रिय और प्रतिबद्ध रहना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति करते रहे। प्रतिबद्धता बनाए रखना। आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प आपके लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे बनाए रखने के लिए अपने उद्देश्य और प्रेरणा को याद रखें। 4. प्रगति का मूल्यांकन, नियमित समीक्षा। अपनी प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कितनी दूर बढ़ चुके हैं और आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आवश्यक सुधार। यदि आपको महसूस होता है कि आपकी प्रगति धीमी है तो अपनी योजना की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहे। 5. मन की स्थिरता, मानसिक स्थिरता बनाए रखना। निरंतरता और धैर्य आपके मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रखता है और आपको लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। चुनौतियों का सामना करना। निरंतरता और धैर्य आपको चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि आप कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहे। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ में भाग लेना है। इसके लिए आपको नियमित रूप से और निरंतरता के साथ प्रशिक्षण करना होगा। प्रारंभ में आपकी प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं और नियमित रूप से प्रशिक्षण करते रहते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति और गति में सुधार करेंगे और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सफलता का जश्न मनाना। सफलता का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग सक्सेस, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के बाद एक महत्वपूर्ण कदम है। यह खंड बताता है कि कैसे अपनी सफलता का जश्न मनाने और खुद को इनाम देने से आपको प्रेरणा मिलती है और आप भविष्य में और भी उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक सफलता की पहचान, सफलता की मान्यता। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो सबसे पहले अपनी सफलता की पहचान करें। यह मान्यता आपको यह एहसास दिलाती है कि आपके प्रयास और मेहनत ने फल दिया है।
स्वयं की सराहना, अपनी सफलता की सराहना करें और अपने आप को उन प्रयासों के लिए बधाई दें जो आपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए हैं। 2, जश्न का महत्व, प्रेरणा और उत्साह। सफलता का जश्न मनाना आपके भीतर प्रेरणा और उत्साह को बढ़ावा देता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आपके प्रयासों का महत्व है और आप और भी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं। आत्मविश्वास का निर्माण, जश्न मनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी क्षमताओं में अधिक विश्वास करते हैं। यह आत्मविश्वास आपको नए और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। 3, स्वास्थ्यप्रद आदत, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सफलता का जश्न मनाना एक स्वास्थ्यप्रद आदत है जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन का काम करती है। यह आपको अपने सकारात्मक व्यवहार और आदतों को बनाए रखने और उन्हें और भी विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक और भावनात्मक संतुलन, जश्न मनाने से आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आपको तनाव और थकान से मुक्त करता है और आपको आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। 4, स्व पुरस्कार और आत्मसम्मान। स्व पुरस्कार, अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए अपने आप को एक छोटा पुरस्कार दे। यह पुरस्कार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक विशेष भोजन, छुट्टी या कुछ ऐसा जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करे। आत्मसम्मान बढ़ाना, स्व पुरस्कार और आत्मसम्मान बढ़ाना आपको अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। 5, नए लक्ष्यों की ओर प्रेरित होना, उच्च लक्ष्य निर्धारण। जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं तो यह आपको भविष्य में और भी उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप और भी अधिक हासिल कर सकते हैं और आपको नए और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। आत्म प्रेरणा, सफलता का जश्न मनाने से आप आत्म प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके लिए आप अपने आप को एक पुरस्कार दे सकते हैं, जैसे कि एक छोटा अवकाश या अपने पसंदीदा रेस्तरां में भोजन। यह सफलता का जश्न आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपके प्रयास और मेहनत ने फल दिया है और आप और भी उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। स्मार्ट लक्ष्यों को निर्धारित करें, अपने उद्देश्य और प्रेरणा को पहचानें, योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं, निरंतरता और धैर्य बनाए रखें और अपनी सफलता का जश्न मनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और वे टू ससेक्स के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक टिप्स मिल सके। अगली बार तक अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते रहें और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें।